गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अभी जनवरी महीने की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कर रहे हैं और उस 3B की फाइलिंग के अंदर जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो आपको चेक करना इस बार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके केस में इंटरेस्ट जो है वो पोर्टल इन एक्सेस क्लेम कर रहा हो, इन एक्सेस कैलकुलेट कर रहा हो। अब यहां पर जो एडवाइजरीज आई थी उनके हिसाब से जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है और क्या एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है, उस दोनों की कैलकुलेशन जो है अब आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है तो उस केस में अब करना क्या है वो सारा डिस्कशन जो है आज के इस सेशन में करेंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं इंटरेस्ट कंप्यूटेशन को लेकर के, उसका एक एक पॉइंट विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपनी 3B में कोई भी गलती जो है वो ना करें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो एडवाइजरी आई थी, इस एडवाइजरी के अंदर इन्होंने रिवाइज्ड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फार्मूला जो है वो दिया है। फार्मूला अभी पढ़ते हैं, पहले केस को समझिए, सिचुएशन समझिए क्या है। मान लीजिए जनवरी 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं और जनवरी 2026 के अंदर जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि आप सेल के ऊपर आउटपुट और परचेजेस के ऊपर जो इनपुट लेकर के आए थे, आउटपुट माइनस इनपुट, जो आपको नेट टैक्स कैश में जमा करना था वो करना था 1 लाख रुपीज। अब यहां पर जनवरी 2026 की जो ड्यू डेट है वो है 20 फरवरी 2026। अगर आप 20 फरवरी 2026 को या उससे पहले अपनी 3B फाइल कर देते हैं, कोई डिस्कशन का काम नहीं है, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 20 फरवरी के बाद पेमेंट कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, सॉरी, पेमेंट तो पहले कर देंगे, फाइलिंग आप कर रहे हैं बाद में, लेकिन आप इस 1 लाख रुपए के अमाउंट को अपने कैश लेजर में डिपॉजिट कर देते हैं 20 तारीख को और उसको मेंटेन करते हैं जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देते, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब सुनिएगा सिचुएशन। हमारी जो 20 फरवरी की तारीख है, रिटर्न फाइल नहीं हो सकता है किसी कारणों से, लेकिन हम लोगों ने कैश लेजर में जमा कर दिया 1 लाख रुपया, तो हमारे कैश लेजर में अमाउंट आ गया जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, लाइबिलिटी के बराबर का। 21 फरवरी 2026 को 21 फरवरी 2026 को ये कैश लेजर में से 20,000 हमने यूटिलाइज कर लिया, हमारा कैश लेजर का बैलेंस हो गया 80,000। फिर 22 फरवरी को 80,000 रहा, 23 फरवरी को 80,000 रहा, 24 फरवरी को भी 80,000 रहा और 25 फरवरी को फिर ये बैलेंस जो है वो 50,000 पर आ गया, यानी कि 30,000 का और भी यूटिलाइजेशन जो है वो कर लिया गया। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहां पर इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहां पर 28 फरवरी को यानी कि 26 फरवरी को भी 50,000 रहा, 27 फरवरी को भी 50,000 बैलेंस आपके कैश लेजर में था और 28 फरवरी को जिस दिन आपने अपनी रिटर्न फाइल करी उस दिन आपने क्या करा, 50,000 रुपीज कैश जमा करा और रिटर्न की फाइलिंग आपने कर दी। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग करते थे वो किस तरीके से करते थे, मैनुअल कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट, और मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो हमारा इंटरेस्ट वाला टेबल है जो ऑटो कैलकुलेट होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर देते थे। अब मान लीजिए जो मॉडिफिकेशन होता है, जो इंटरेस्ट का ऑटो कैलकुलेटेड अमाउंट का, ऑटो कैलकुलेटेड अमाउंट अगर 1,000 रुपए आ रहा था और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा था 800, तो हम लोग ये भी कर सकते थे। और अगर 1,000 रुपए ऑटो कैलकुलेट आ रहा है लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा है 1,200, तो वो भी कर सकते थे। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब यहां पर जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है उसको समझने से पहले हम लोगों ने अभी जो आपको मैकेनिज्म बताया जो अभी तक करते आ रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन डेली बैलेंस। डेली बैलेंस देखना पड़ता था कि कैश के अंदर किस किस दिन कितना कितना बैलेंस है, जितना जितना शॉर्टफॉल हुआ उतने पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाया करता था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड कंप्यूटेशन, रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया है गवर्नमेंट ने, एडवाइजरीज पोर्टल ने, वो क्या कहती है, हम क्या देखेंगे, ड्यू डेट से, ड्यू डेट से आपके कैश लेजर में किस दिन मिनिमम कैश बैलेंस है, यानी कि आपका 20 तारीख को था 1 लाख ड्यू डेट के दिन, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा है उस दिन है 1 लाख, हमें उससे मतलब नहीं है।
हम क्या देखेंगे, इस पीरियड में आपका मिनिमम कैश बैलेंस किस दिन है, यानी कि 25 फरवरी को आपका मिनिमम कैश बैलेंस है 50,000 का। अब देखिए इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया। इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी यानी कि 1 लाख रुपए हमारे एग्जांपल में, माइनस मिनिमम कैश बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ डेबिट। 20 तारीख से लेके डेट ऑफ डेबिट, डेट ऑफ डेबिट का मतलब जिस दिन आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं, जो हमारे केस में है 28 तारीख। तो मिनिमम कैश बैलेंस इन ईसीएल फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ डेबिट क्या है, 50,000। वो जो 80,000 था बीच में, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा कि हमारे पास 2 दिन में 20,000 का ही शॉर्टफॉल था, ये सीधा 50,000 के शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट कर रहा है। इसके बाद नंबर ऑफ डेज इन डिलेड, कितने दिन का डिले हुआ, कितने दिन का डिले हुआ है फाइलिंग के अंदर, ये हुआ है हमारे पास 8 डेज का, डिवाइडेड बाय 365 और एप्लीकेबल टैक्स रेट हो जाएगा हमारा 18%। तो अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना जो भी लाइबिलिटी है वो कंप्यूट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 365 यानी कि 197। जी हाँ फ्रेंड्स, 197 का इंटरेस्ट बन के आएगा। और अगर आप डेली बेसिस पर इसका इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो एक दिन का यानी कि 20 तारीख से लेके 21 तारीख का इंटरेस्ट बनेगा पहले 10 रुपए 20,000 पे, फिर 21 से लेके 25 जो आपका बैलेंस आपका 20,000 रुपीज के ऊपर है वो 30 रुपीज के अराउंड बन के आएगा, फिर 74 रुपीज के बाद बन के आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो डेट वाइज कैलकुलेशन होती थी उसमें 114 रुपए के लगभग इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन अब ये 114 की बजाय 197 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट करेगा पोर्टल। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ये 197 का जो इंटरेस्ट है आप इसे डाउनवर्ड अमेंड भी नहीं कर पाएंगे, आपको ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने का ही ऑप्शन जो है पोर्टल दे रहा है। तो आपको अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को जो है वो चेक करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इस बार की 3B में जो इंटरेस्ट का नया कैलकुलेशन है वो आपको चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास कैश लेजर में बैलेंस हो लेकिन सिर्फ मिनिमम बैलेंस को ही चेक करके जो इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है उसकी वजह से आप एक्सेस इंटरेस्ट पे कर दें। सर करें क्या, 3B तो फाइलिंग करनी होगी, फिर आपको रिफंड के लिए जाना पड़ेगा विथ ऑल द कैलकुलेशंस, डे वाइज लेजर के साथ, डेट वाइज यानी कि डेली बैलेंस के बेसिस पर जो आपका इंटरेस्ट बनता है उसके कंप्यूटेशन के साथ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 88B। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मंथली टैक्स मैगजीन जिसके अंदर आपको जीएसटी एंड इनकम टैक्स के रेगुलर और डेली अपडेट्स जो है वो हम लोग कंपाइल करके देते हैं हर महीने, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। मात्र 100 रुपये पर मंथ के बेसिस पर एनुअली 1200 की चार्जेस में आपको ये मैगजीन की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। महारथी बैच 2026 जिसके अंदर 200 घंटे की क्लासेस अवेलेबल है, लाइव फ्रेश बैच विथ रिकॉर्डेड बैकअप्स जो है वो आपको अगले 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी इसमें मिल जाते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।